हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। 13वें अध्याय का शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। हम इसमें मार्कंडेय ऋषि द्वारा श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय ये कथा से चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इसको जारी रखें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने आधी चर्चा की थी, इस कथा को आधा हमने पढ़ लिया। मार्कंडे का पूर्ण सत्य के साथ अविस्मरणीय सामना। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि युधिष्ठिर ने ऋषि के उत्तर पर गहन चिंतन किया। फिर उन्होंने पूछा, हे विद्वान ऋषि, इस जीवन में हमारा जीवन ब्राह्मणों को समर्पित है। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया हमें एक ब्राह्मण की महानता और गौरव के बारे में बताइए। तो प्रति उत्तर में ऋषि ने बहुत से पुरातन इतिहासों का वर्णन किया। उनके श्रोतागण आश्चर्य से सम्मोहित हो गए। उन्होंने सृष्टि की रचना और ब्रह्मा के एक दिन, लाखों वर्षों के एक काल की समाप्ति पर होने वाले विनाश प्रलय की प्रकृति का भी वर्णन किया, जिसे उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वे बाढ़ में तैर रहे थे, जिसके उमड़ने से निम्न एवं मध्यवर्ती लोग आवृत हो गए थे। उस बाढ़ के अंत में उन्होंने वटवृक्ष के पत्ते पर एक अद्भुत शिशु को लेटे हुए देखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं समझ नहीं पाया एक शिशु कैसे जीवित रह सकता है, जबकि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो चुका था। शिशु तेजस्वी था और उसका मुख चंद्र की भांति सुंदर था। उसके चक्षु पूरी तरह खिले कमलों के सदृश थे और उसका शरीर श्याम वर्ण का था। वह वहां प्रसन्न मुद्रा में लेटा हुआ था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। जब मैंने उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह देखा और सोचा कि यह विष्णु ही होंगे, जबकि मैं विश्वस्त नहीं था, जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने कहा, वत्स, मैं जानता हूं तुम विश्राम करने के लिए व्यग्र हो। हे मार्कंडे, मेरे शरीर में प्रवेश करो और कुछ क्षण विश्राम कर लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जब शिशु मुझे संबोधित कर रहा था, मैंने अपने परिचय की चेतना को खो दिया और अपनी भौतिक उपाधियों को भूल गया। उसने अपना श्रीमुख खोला और मैंने स्वयं को इसमें डूबते हुए अनुभव किया। अकस्मात उसके उदर में प्रवेश करते समय मैंने समस्त पृथ्वी का, इसके नगरों और राज्यों सहित अवलोकन किया। मैं गंगा और इसकी उपनदियों,
हिमालय और उन वनों द्वारा जहां मैंने तपस्या की थी सहित सुपरिचित दृश्यों को देखते हुए कुछ समय के लिए इधर उधर विचरण करता रहा। मैंने इंद्र द्वारा अधिष्ठित देव जाति सहित क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों को भी देखा। यद्यपि मैं उस शिशु के शरीर में इधर उधर बहुत समय तक विचरण करता रहा, फिर भी मैंने इसकी कोई सीमा नहीं पाई। भ्रमित हो अपने विचारों और शब्दों के साथ मैंने परम भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अकस्मात ही मैंने स्वयं को दोबारा उभरते हुए पाया और एक बार फिर से मैंने उसे वट के पत्ते पर लेटे हुए देखा। मैंने उस अपमानीय शक्तिशाली अमापनीय सॉरी मैंने उस अमापनीय शक्तिशाली परमात्मा की उपासना की जिसने समस्त ब्रह्मांड को निगल लिया, और मैंने अपना शीश उसके चरणों पर धर दिया। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन है और उनका प्रयोजन क्या है। वे वहां अपने शरीर में ब्रह्मांड को धरे क्यों लेटे हैं। बालक कुछ इस प्रकार से बोला कि मेरी भौतिक भ्रामकता पूर्ण रूप से तितर बितर हो गई। उसने मुझे बताया कि वह आदि परम पुरुष है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है और इसकी समाप्ति पर जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। मैं उसे स्वयं का यशोगान करते हुए देखकर आश्चर्यचकित था। वे विष्णु, नारायण और हरि के रूप में जाना जाता है, किंतु उसके असंख्य अन्य नाम है। उस सर्वज्ञ पुरुष ने तब मुझसे कहा कि मुझे उसके शरीर में तब तक रहना चाहिए जब तक ब्रह्मा फिर से जाग नहीं जाते और सृष्टि की संरचना नहीं कर लेते। वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया और मैंने स्वयं को फिर से उस परिवर्तनशील सृष्टि में पाया जिसे मैंने उसमें देखा था। अब ये स्टोरी इसमें इतना पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताई, इसमें मैं कुछ चीज ऐड करूं इस स्टोरी में, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं आप लोगों को। बैकग्राउंड ये है कि मार्कंडे ऋषि जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ने उनके जन्म के बारे में दिखलाया अन्य महान ऋषियों से जो कि भविष्य को देख सकते थे, और उन्होंने कहा ये बालक तो अल्पायु का है। अल्पायु का, 7 दिन केवल जीवित रहेगा, 7 दिन। माता पिता को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। एक बालक का जन्म हुआ लेकिन वो जीवित रहेगा केवल 7 दिन। तो उन्होंने उनसे उपाय पूछा कि कुछ उपाय बताइए जिससे ये दीर्घायु हो जाए। तो उन्होंने उनको इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान बताया जिससे कि वो बालक दीर्घायु हो जाए। और जब उसको उस यज्ञ अनुष्ठान को किया गया तो फिर उनकी आयु हो गई उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के 7 दिन, यानी कि 7 कल्प। या मनुष्य के 7 दिन के लिए आए थे ना वो जीवित रहने के लिए, तो यानी कि 7 दिन तो 7 दिन ही रहे, लेकिन ब्रह्मा जी के 7 दिन मतलब 7 कल्प आयु हो गई। माता पिता ने यही प्रार्थना की थी ये दीर्घायु हो जाए, दीर्घायु दीर्घायु हो जाए, लेकिन ये नहीं कि कितना दीर्घायु हो, ये कुछ किसी ने डिसाइड नहीं किया था। तो अब ये आशीर्वाद मिल गया क्या कि इस बालक की आयु होगी 7 कल्प। अब 7 कल्प में जब प्रलय होती सब कुछ संसार में विनाश हो जाता, बड़ी ऊंची लहरें उठती, तिमिंगल जैसे मछलियां होती प्रलय के जल में, और प्रलय के जल की तरंगे बहुत खतरनाक, और उसमें एक ये मार्कंडे ऋषि, बाकी कोई नहीं, एक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई भी व्यक्ति। और ऐसे कई समय तक अकेले पानी में किसी तरह से तैरते रहे, लेकिन बहुत परेशान हो गए। कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही, कोई जमीन ही नहीं दिखाई दे रही, सारे में पानी पानी।
परेशान होके, दुखी होके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मुझे बचाओ, इस प्रलय के जल से बचाओ, मुझे कुछ विश्राम करने का कुछ स्थान प्राप्त हो। ऐसे जब कातर स्वर में प्रार्थना कर रहे थे तो इनको एक द्वीप दिखाई दिया, जो कि था नहीं, भगवान की कृपा से इनके इनकी प्रार्थना को सुन के वहां पे एक द्वीप था। वैसे था भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नॉन डिफरेंट, वो था जगन्नाथपुरी का क्षेत्र, जो कभी प्रलय के जल में डूबता नहीं है। हम्म। ये किसी तरह से तैरते तैरते किसी तरह से उस द्वीप की तरफ आए, और जब वहां पे पहुंचे तो इनको एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष दिखाई दिया, वट वृक्ष। द्वीप में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, एक केवल वट वृक्ष दिखाई दे रहा है। वट वृक्ष के पास जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि वट वृक्ष के पत्ते पर एक बच्चा मुस्कुराता हुआ आराम से लेटा हुआ है, और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ रखा है और पैर का अंगूठा चूस रहा है। भगवान कृष्ण की ऐसी फोटो देखी है आपने? पत्ते पे इस प्रकार से भगवान लेटे हुए, जिसमें वो अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। देखिए आप लोगों ने ऐसी ऐसी फोटो। हम्म। वो भगवान कृष्ण की फोटो है। और भगवान जो कृष्ण करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज, टेंडेंसीज, वो सारी की सारी हम इस संसार के लोगों में भी देखते हैं। यानी कि वो विद्यमान रहती है संसार के लोगों में। आपने छोटे बच्चों को देखा है कभी अपने पैर का अंगूठा चूसते हुए? देखा है? इस संसार में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। यानी कि भगवान ने तो किया ही क्या, ऐसा इस संसार के बच्चे भी करते कई बार। अब वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। क्या आश्चर्य में पड़ गए? सारे में प्रलय हो गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस बच्चे के कोई माँ बाप तो होंगे। आसपास देखा, दूर दूर तक कोई माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे, कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा। एक जगह है सिर्फ ये द्वीप, जहां पे प्रलय का असर नहीं पड़ा हुआ, और वहां पे वट वृक्ष के पेड़ पे ये बच्चा आराम से। अब यहाँ पे तो वार्तालाप दिखाई दे रहा है। वत्स, मैं जानता हूं तुम विश्राम के लिए व्यग्र हो। हे मार्कंडे, मेरे शरीर में प्रवेश करो और कुछ क्षण विश्राम करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। लेकिन अन्यत्र ये इस प्रकार से कथा बताई गई है कि अभी वो सोच विचारी कर रही थी, ये बालक कौन है, ये कैसे प्रलय के समय में ये यहाँ पे प्रलय में भी जीवित है, ये बालक है कौन? हाँ। उस बालक ने अपना मुंह खोला और जोर से सांस भरी, और इनको महसूस हुआ जैसे कि ये उस हवा के साथ खींचे चले जा रहे हैं, और खींचे चले जा रहे हैं और उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। हम्म। जैसे आपने देखा है वो वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर, उसके सामने कुछ भी रखो ऐसे खींच लेगा ना, इस तरह से पूरा एकदम से खींच लेगा हवा से। उसी तरह से ये मुंह के अंदर प्रवेश कर गए, तो देखा एक और ही दुनिया में पहुंच गए। और अभी ये वहां पे देखते जा रहे हैं सारे के सारे ब्रह्मांड के, ये हिमालय पर्वत इत्यादि, ये स्थान, इनके परिचित स्थान जहां इन्होंने तपस्याएं की थी, सूरज चंद्रमा, ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मतलब एक बार मुंह से अंदर गए तो एक अलग ही दुनिया दिखाई दी है, पूरा ब्रह्मांड। हम्म। अभी तो ब्रह्मांड कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा, सारा जलमग्न है। लेकिन जलमग्न नहीं, वो सारा अंदर भगवान के पेट में दिखाई दे रहा है। और कई सालों तक वहां पे अकेले घूमते रहे, देखते रहे सारे ब्रह्मांड को। और उसके बाद अचानक से फिर से तेज हवाई, और फिर से इनको खींच लिया उस हवा ने, और फिर थोड़ी देर बाद मुंह से बाहर पटक दिया। वहां पे उस द्वीप में गिर गए। अब गिर के उठे, देखने लगे, वही बालक फिर से। अभी वो बालक के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल भी गए थे। तो देखा ये बालक के मुंह में इतना कुछ, इतना ब्रह्मांड। ये मार्कंडेय ऋषि का
एक तरह से जो वरदान था वो थोड़ा श्राप बन गया था, पर भगवान की कृपा से फिर वरदान बन गया। दीर्घायु होना शाप भी बन सकता है। कैसे शाप बन सकता है? मान लो किसी को वो दीर्घा किसी व्यक्ति का शरीर इतना जर्जर हो जाए, शरीर में दर्द ही दर्द हो, अंग बुढ़ापे के कारण काम न कर रहे हो, और उसको कोई वरदान दे तुम अभी 200 साल और जियोगे, यानी कि 200 साल ऐसे कष्ट में पड़े रहोगे, बताओ ये दीर्घायु कोई अच्छा वरदान हुआ? दीर्घायु का वरदान देना ये मूर्खता वाला काम है। हाँ, हाँ। भक्त लोग इसकी आशा नहीं करते, भक्त लोग ऐसा वरदान चाहते नहीं, और भक्त लोग ऐसा वरदान देते भी नहीं। हाँ। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जो भी कोई आता था, वो उनको वरदान देते थे, कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगे। ये तो कुछ वरदान, ये तो कुछ आशीर्वाद हुआ भी। हम्म। इस प्रकार से कुछ, इस प्रकार का आशीर्वाद भक्त लोग देते हैं, या भक्त लोग अभिलाषा करते हैं। दीर्घायु का क्या करना? दीर्घायु से क्या फायदा? मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनके घर में उनके माता पिता बुढ़ापे के कारण दयनीय स्थिति में, कष्ट से पीड़ित है बहुत ज्यादा, और प्राण नहीं छूट रहे, फिर सब परिवार वाले उनके बेटा बेटी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान इनके प्राण छूट जाए। हाँ, मरने पे दुखी होते हैं सामान्यतः बच्चे, अगर उनके माता पिता मर जाए, लेकिन यहाँ तो वो खुद प्रार्थना करते हैं, इतना दुख वाला जीवन है, इससे अच्छा तो मृत्यु ही आ जाए। हम्म। एक वृद्ध माता जी को मैंने भी देखा है यहाँ पे, शिमला में ही, जिन जो बेड रिडन टोटली, एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग, और उनके बच्चे लोग परेशान हो गए सेवा करते करते भी, और साथ में उनका दुख देख के भी, और फिर वो सोचते हैं कि हे भगवान अब कृपा करो इनके ऊपर, इनका शरीर छूट जाए। जो लंबी आयु चाहता है, लंबी आयु चाहना ये कोई बहुत अच्छा वरदान नहीं, लंबी आयु चाहना। हाँ, निरोगी शरीर के साथ लंबी आयु मिले वो अलग बात है, वो भी कोई विश, अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं होगा तो निरोगी शरीर के साथ लंबी आयु लेगा तो ज्यादा पाप करेगा, इसका मतलब। भक्त होगा तो फिर तो ठीक है, भक्त नहीं है तो लंबी आयु और निरोगी भी, स्वस्थ शरीर भी, यानी कि भोग ज्यादा करने की सुविधा प्राप्त हुई। हाँ। तो हम देखते हैं मार्कंडेय ऋषि के जीवन कैसा कष्टमय हो गया था, मतलब कि अ, प्रलय के समय में कोई भी नहीं है, नो वन, देर इज नो वन टू टॉक, किससे बात करें? हाँ। इस संसार में अकेले आनंद का उपभोग नहीं कर सकता व्यक्ति। हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैकग्राउंड तो बताया नहीं था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही। इसमें तो सिर्फ मार्कंडेय ऋषि का बताया कि मार्कंडेय ऋषि ने कुछ कुछ बातें बताई, ये वट वृक्ष में उन्होंने कैसे एक बालक को देखा, अभी प्रभु जी ने दिखाया यहाँ वट वृक्ष में। हाँ, मेहुल प्रभु जी ने, देख रहे हो आप, ये एक एक पैर के अंगूठे को मुंह पे लिया है, एक पत्ते के ऊपर एक बालक मौजूद है। ठीक है, धन्यवाद मेहुल प्रभु। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा पैराग्राफ में, उसको प्रश्न उत्तर में पढ़ते हैं एक बार।
हम्म, उसके उसके आप ध्यान से प्रश्न पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। भगवत गीता का अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 से 19 पढ़िए और पता लगाइए कि ब्रह्मा की रात्रि होते ही क्या होता है। इसे 5 वाक्यों में लिखिए। लो जी, अब आपको एक होमवर्क मिल गया। जो अभी पढ़ा है उससे भी थोड़ा अलग निकालिए जरा। 8वां अध्याय निकालिए। निकाला आपने 8वां अध्याय? 17 से 19। सहस्त्रयुग पर्यंतम अर्हयद अर्हयदि ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहोरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ठीक है, आप बताएंगे इसमें से थोड़ा, इसको पढ़ो और 5 वाक्यों में कुछ बताओ। यानी कि या फिर आप चाहते हैं कि इसको पढ़ा जाए, एक बार पढ़ा जाए? चलो फिर ठीक है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो यहाँ पे युग का मतलब एक कल्प से है। 1000 युग मतलब, यहाँ पे 1000 लिखा है सहस्त्र युग पर्यंतम, पर इसका असली मतलब एक सत्य युग या त्रेता युग, या अगर युग से इसका मतलब लिया जाए, ये सत्युग या त्रेता युग या द्वापर युग या कलयुग, तो कौन सा युग के बारे में बात की जाएगी? यानी कि ये सारे युगों का मेल। हाँ, वैसे उसको 1000 से गुणा किया जाए तो 1000 गुणा ये चारों युग, इसको कल्प बोलते हैं। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। देखो, अब जिसने कभी ये कैलकुलेशन नहीं समझी हो, समझ लो आज बढ़िया से। नोट करना है नोट कर लो, कॉपी पेन लेके। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन होता है एक कल्प। एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन। इसमें क्या होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं। ये युग चतुर्युग के लिए बोला जा रहा है, युग सतयुग के लिए नहीं बोला जा रहा। युग शब्द त्रेता के लिए, त्रेता युग के लिए नहीं बोला जा रहा। युग शब्द द्वापर युग के लिए नहीं बोला जा रहा। युग शब्द कलयुग के लिए नहीं बोला जा रहा। युग शब्द बोला जा रहा है चारों को मिला के एक चतुर्युग होता है, इस उसके लिए बोला जा रहा है। हाँ, जिसमें अब ये ब्रह्मा का एक दिन है, इसमें क्या होता है? जिसमें चतुर्युग यानी कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। यानी कि सबको इकट्ठा मिलाओ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। अज्ञानी लोग भी मुश्किल से मिलेंगे, पापी लोग भी मुश्किल से मिलेंगे। कलयुग में उल्टा है, ज्ञानी लोग मुश्किल से मिलेंगे और पुण्य आत्मा मुश्किल से मिलेंगे। अज्ञानी और पापियों का बोलबाला है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। क्या कौन सा युग चलता है 17,28,000? कौन सा युग? सतयुग की बात चली ना अभी। इन्होंने उल्टा बताया, अभी सतयुग से बताना शुरू किया। वैसे कलयुग की जितनी अवधि है उसको ऐड करते जाओ एक एक, और फिर कलयुग से एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो कलयुग
से पहले आता है, आया द्वापर, उससे पहले त्रेता और उससे पहले सतयुग। पर एनीवे सतयुग सबसे बड़ा है। सतयुग कितना है याद रहेगा आपको? 17,28,000। नहीं याद रहेगा तो कॉपी में लिखो ना फिर, क्यों नहीं लिख रहे? हम्म ये तो याद हो जाना चाहिए आपको किसी को समझाने के लिए। सतयुग की अवधि कितनी? 17,28,000 वर्ष। हम्म। अब सतयुग में तो पाप था ही नहीं, मतलब नितांत अभाव है, पाप कोई करता ही नहीं है। त्रेता युग में पाप की शुरुआत होती है। क्या सतयुग में राक्षस नहीं हुए? हुए। तो उन्होंने क्या पाप कार्य नहीं किए? लेकिन अपवाद कोई मुश्किल से एक आधा। तो मतलब यहाँ तो सारे ही असुर है कलयुग में, तो सब सब असुर बने बैठे। सतयुग में होते थे राक्षस कुछ बहुत कम मात्रा में, तो ना के बराबर में था। तो फिर त्रेता युग में क्या हुआ? पापों का आरंभ हुआ। देखो सतयुग में सदाचार ज्ञान और धर्म का बोलबाला था। अब त्रेता युग में पापों का आरंभ हुआ और यह इसकी आयु घट गई थोड़ी। तो कितनी हुई? 12,96,000। 12,96,000। पहले वाली कितनी थी? 17,28,000 सतयुग की। त्रेता की उम्र कितनी हुई? 12,96,000, 12,96,000। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। द्वापर युग में और थोड़ा पाप बढ़ गया, सदाचार धर्म का ह्रास हो गया। इसकी उम्र और कम होगी, 8,64,000। अंत में कलयुग, जिसको हम पिछले 5,000 साल से अभी भोग रहे हैं। 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे द्वापर के अंत में। तो अभी कलयुग को चले हुए 5,000 साल वर्ष हुए, 5,000 ईयर्स। इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है। सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। कलयुग कलह का युग है। कलयुग कलह, छोटी छोटी बात में कलह हो जाएगी। हाँ, कलह जानते? अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहेगा। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। अब देखो, 4,32,000 मान लो एक यूनिट है, एक यूनिट। तो कलयुग की उम्र है 4,32,000, उसमें 4,32,000 एक यूनिट और जोड़ दो, तो फिर हो गया 8,64,000। तो द्वापर की उम्र कितनी है? मतलब जितनी कलयुग की उम्र है उसमें कलयुग की उम्र एक और जोड़ दो, 4,32,000 जमा 4,32,000, तो कितने हो गए? 8,64,000। अब त्रेता की उम्र कितनी हुई? 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दो, तो 8,64,000 में 4,32,000 यदि और जोड़े गए तो कितने हो गए? 12,96,000, 12,96,000। और सतयुग की उम्र कितनी हुई? यानी कि एक कलयुग की उम्र और जोड़ दो, 12,96,000 में जमा 4,32,000 और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 17,28,000। अब कलयुग में एक यूनिट था,
द्वापर युग में 2 यूनिट हो गए, 4,32,000 को मैं यूनिट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कितने हो गए, 3 यूनिट हो गए अभी द्वापर तक। अब उसमें 4,32,000 और जुड़ गया था ना, तो 3 यूनिट हो गए वो, अगर त्रेता युग, मतलब कि 3 बार 4,32,000 हो गए ना। तो अभी पिछले द्वापर युग कितना था, कलयुग 4,32,000 यानी कि 1 यूनिट, और वो द्वापर युग 4,32,000 जमा 4,32,000, अब टोटल हो गए 3 यूनिट। और अगर त्रेता को मिला दिया जाए तो पहले के 3 प्लस अभी एक और उसमें ऐड हो गया था, तो मतलब कि पिछले 2 यूनिट से 1 यूनिट और ज्यादा, तो यानी कि 6 यूनिट। और अब सतयुग में 4 यूनिट, तो यानी कि 10 यूनिट हो गए। तो 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगर करेंगे, यानी कि 43,20,000 साल का एक चतुर्युग हुआ। या इनको सबको ऐड कर लिया जाए, 4,32,000 जमा 8,64,000 जमा 12,96,000 जमा 17,28,000, तो 43,20,000 हुआ। 4,32,000 में एक जीरो और लगा दो बस, तो 4,32,000 में एक जीरो और लगा दिया तो कितना बन गया, 43,20,000। हम्म, ठीक है, क्लियर हो गया ये एक चतुर्युगी का उम्र है। और एक चतुर्युगी में अगर 1,000 चतुर्युगी का हो रहा है ना दिन, 12 घंटे का दिन, ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन 1,000 चतुर्युगी, और रात भी 1,000 चतुर्युगी, तो यानी कि 43,20,000 में 3 जीरो और लगा दो 1,000 को, तो 43 लाख, अरब, 10 अरब, खरब, तो कितना बन जाएगा, 4,32,00,000 वर्ष का एक ब्रह्मा जी के 12 घंटे। आपने हिंदी में गिनती पढ़ी है एक नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। हाँ, ऐसे ही गिनती चलती है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितनों ने पढ़ा है। हाँ। हम्म। तो ये अभी कैलकुलेशन दी इस तरह से। 43,20,000 का एक चतुर्युगी था। हम्म, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब नहीं, 4,32,00,000 होगा, क्योंकि, है ना, इस तरह से होगा, 1,000 अगर इसमें ऐड हो जाए। एनीवे, तो फिर इसमें आगे पढ़ते हैं हम। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सत्यु का प्रारंभ, शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतनी ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा के ये 100 वर्ष की के अनुसार पृथ्वी के, हाँ, अब देखिए, ये गिना जा रहा है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 31 नील, 10 खरब, 40 लाख वर्ष के तुल्य है। ये कितनी सारी जीरो लग गई। हम्म, इन गणनाओं से ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। मतलब अगर कंपैरिजन करें इटर्नल नित्यता के सामने, तो ये थोड़ा सा एक बिजली की चमक के समान है।
कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। अब जो कॉजल ओशन है, वहां पे ऐसे ब्रह्मा जी बुलबुलों के सामने प्रकट के समान प्रकट होते, लोप होते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। ब्रह्मा जी मतलब भौतिक ब्रह्मांड जब होगा तो उसके अंदर ब्रह्मा जी होंगे। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। हाँ। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। अब देखिए, है तो उनकी भी उम्र, और उम्र के बाद वो मरेंगे जब उनके 100 साल पूरे होंगे। लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान ने उनको सेवा दी है और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं, भगवान के ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मांड की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए जब उनकी उम्र पूरी होती है तो सामान्यतः उनकी मुक्ति हो जाती है। वो सामान्यतः इस संसार में वापस नहीं गिरते। और जो उनका लोक है ब्रह्मलोक, वहां पे भी जो सिद्ध सन्यासी होते हैं उनको ब्रह्मलोक भेजा जाता है। वो भी सारे के सारे उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ सारे ब्रह्मलोक के वासी सब लोग मोक्ष को प्राप्ति कर लेते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेते हैं, गोलोक प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे नहीं बताया गया, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अव्यक्तादव्यक्तव्यः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो वे असहाय वत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और निम्न लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे जीव जैसे ही रात्रि होती है वैसे ये सारे के सारे एज इट इज जहां पे है, जिस अवस्था में, वैसे ही वैसी भावना, वैसी चेतना को लेके सब भगवान विष्णु के शरीर में चले जाएंगे। और जब ब्रह्मा जी की सुबह होगी, रात के 12 घंटे पूरे होंगे, तब दोबारा से वापस प्रकट हो जाएंगे अपनी जो जो जैसे थे वैसी अवस्था में। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हुआ और वो भगवत धाम नहीं जा पाए, तो वो जैसा भी अवस्था में, जैसा भी मूड लेके, जैसा भी उसने अर्जित किए पाप पुण्य, वो दोबारा से शरीर में चले जाएंगे। तो विष्णु के शरीर में चले जाएंगे और एक
ब्रह्मा का जब पुनर्जन्म होगा तो वे भी पुनः प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहां तक ही 19 तक, 17, 18 और 19। हम्म। अभी यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। करुणा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जगत प्रणाम। प्रभु जी, समझने में तो बहुत कुछ है एक्चुअली पूरा, लेकिन प्रभु जी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया कि इसमें आप ये बता रहे हैं क्या कि 100 साल के बाद, जैसे आपने बोला ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है उनके 100 साल के। ब्रह्मा जी का एक दिन समझ में आ गया कितना होता है? हाँ, एक दिन समझ में आ गया प्रभु जी। तो ऐसे, उनके हाँ, ऐसे ऐसे उनके हम्म जब 100 वर्ष होंगे तब वो ब्रह्मा। पूरे, हाँ वो उतना इतने लाख, जितना वो लाख नहीं प्रभु जी, जितने जीरो लगे हैं उसके बाद, ऐसा होने के बाद, तो जब उसमें बोल रहे हैं उसके बाद उनको वो मोक्ष मिल जाता है प्रभु जी, तो क्या फिर उसके 100, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद फिर उनको दोबारा पुनर्जन्म होता है? जन्म नहीं होता, उसके बाद तो मुक्त हो गए वो। हाँ, तो बस लास्ट। वो एक ही बार प्रभु जी, वो लास्ट है मतलब, अभी चल रहा है मतलब वो, हाँ, उसके बाद अब कुछ, जो जैसे इसमें बता रहे हैं ना दोबारा पुनर्जन्म, तो वो किसके बाद, वो कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? वो उनके एक दिन के बाद, अगले दिन की बात कर रहे हैं प्रभु जी। ये समझ नहीं आया मुझे प्रभु जी, जैसे बोला है कि ब्रह्मा जी को मोक्ष मिल जाता है, फिर वो दोबारा प्रकट हो रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? तो उन जीव में से कोई एक को तो जिम्मेवारी मिलेगी ना, कोई ब्रह्मा जी बनेगा ना। ब्रह्मा जी इज नॉट ए नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज ए नेम ऑफ पोजीशन। ओके। एक राज्य खत्म हुआ, एक राजा हुआ, जब उसके बाद दोबारा राज्य प्रकट हुआ तो एक राजा और प्रकट होगा, तो वो बोलेंगे पहले राजा तो मोक्ष हो गया था तो दोबारा राजा कहाँ से हो गया? वो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है ना। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रभु जी, ये जैसे ये आप ये बता रहे हैं कि जैसे हर ये चारों युग खत्म होते हैं, तो जैसे प्रभु जी जितनी बार ये चारों युग खत्म हो, मतलब बहुत बार हो रहे हैं, बहुत बार शुरू हो रहे हैं, तो हर बार जैसे कृष्ण भगवान जी का जैसे पूरे द्वारिका डूब जाती है, ये लीला हर 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 जगह चल रही है प्रभु जी, हर उसमें चल रही है ये लीला, हर हर बार उनका? हर चतुर्युग में हाँ। नहीं, उसके लिए ये समझना पड़ेगा, मनवंतर समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे 1000 चतुर्युग है, वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 7 मनवंतर है। सॉरी, 14 मनवंतर है, माफ कीजिए। वो क्या होता है 14, 14 मनवंतर। मनु का जीवन काल, मनु का कार्यकाल, उसको मनवंतर बोलते हैं। है? मनु का जीवन काल, मनु का कार्यकाल, ये एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी है। 71 चतुर्युगी। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं केवल, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में। फिर अगले दिन 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में। फिर अगले दिन 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में। हर एक मनवंतर 71 71 चतुर्युगी का है। ठीक है। ऐसे 14 मनवंतर है ब्रह्मा जी के एक दिन में, 12 घंटे में। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, थोड़ा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा प्रभु जी, उस मतलब। हाँ, तो लिख लो इसको, नोट कर लो। इट विल टेक किधर? टाइम टू सिंक इन। विल इट टेक टाइम टू सिंक इन, मतलब दिमाग में घुसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको नोट कर लेते हैं ना ऐसे।
एक दिन में या तो ये समझो 1000 चतुर्युगी है, या ये समझो कि 14 हजार मनवंतर है। 1000 चतुर्युगी प्रभु जी। हाँ, या फिर 14 मनवंतर, और एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का है। अब 7वें मनवंतर के बाद जब 8वां मनवंतर शुरू होगा, तो उसमें जब 28वां चतुर्युग चल रहा होगा, तो उस द्वापर में आएंगे विष्णु। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, बाकी लोग नोट कर रहे हैं, क्लियरली बता पाएंगे जब नेक्स्ट टाइम पूछूं अगर मैं तो। हम्म, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सब लोगों को क्लियर है क्या? कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। हम्म, 3 प्रकार के विष्णु है। सबसे एक बहुत छोटा सा अंश है कृष्ण का, वो है महाविष्णु, जिनका दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। नोट करिए, लिख लीजिए अगर नहीं पता तो। हाँ? कारणोदक्षाई विष्णु या फिर महाविष्णु, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, दोनों सेम है। कारणोदक्षाई विष्णु जो है, वो कार्णव समुद्र में शयन करते हैं। कार्णव समुद्र, उनके शरीर से, उनकी श्वास से, उनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और कार्णव समुद्र में तैरने लगते हैं। ठीक है, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ये सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले हैं कृष्ण का एक छोटा सा अंश महाविष्णु। असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड जब एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, विष्णु कर्णोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। यानी कि कर्णोदक्षाई विष्णु ने अपने असंख्य रूप बना लिए गर्भोदक्षाई विष्णु के, और एक एक ब्रह्मांड में चले गए। इस ब्रह्मांड के विष्णु को दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं, वहां क्या चल रहा है। ये ब्रह्मांड के विष्णु केवल इस ब्रह्मांड के लिए उत्तरदायित्व है उनका। तो ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जब इस ब्रह्मांड में आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट, देर इज नो लाइट, देर इज नथिंग। एक एम्प्टी बहुत बड़ा एक गोला है, जिसके अंदर एक विष्णु ने प्रवेश किया, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर से स्वेद उत्पन्न किया। स्वेद मतलब पसीना, और आधा ब्रह्मांड को भर दिया। अब उस पसीने का जो नाम है वो है गर्भ सागर। वो एक समुद्र बन गया, वो है गर्भ सागर। गर्भ सागर में आराम से भगवान जी लेट जाते हैं अनंत शेष जी के शैया में। फिर उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मा जी दिन भर तो ये काम करते, डेली का काम है ब्रह्मा जी का। ही हैज ए थैंकलेस जॉब। सो के उठे और ब्रह्मांड की सृष्टि करनी शुरू कर दी। पहले तो उनको पता ही नहीं चलता मैं क्यों आया हूँ, फिर उनको पता चलता है, भगवान उनको इंग्रेडिएंट देते हैं और वो ब्रह्मांड को सृष्टि का कार्य करते हैं। और जब वो 12 घंटे जगे रहते हैं, तब ये चलते रहते हैं 14 मनवंतर, 1000 चतुर्युगी। फिर जब वो सो जाते हैं,
तो फिर जितने भी जीव हैं ये सारे के सारे विष्णु में जो लीन हो जाते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु में लीन होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड समाप्त होता है, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, तब वो वापस उनके शरीर में चला जाता है। क्षीरोदकशाही विष्णु के शरीर में वो ब्रह्मांड चला जाता है वापस। उनके रोम छिद्रों से उनकी श्वास से उत्पन्न हुआ था, वही चला जाता है। तब जो जीवात्मा भी और ब्रह्मा जी भी, ये जीवात्मा मुख्यतः, तब वो कर्णोदकशाही विष्णु के शरीर में एंटर होता है। अब की बार गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में नहीं एंटर होता। ब्रह्मा जी की रात होती है तब तो वो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में एंटर होता है। और जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है समय, ब्रह्मांड की अवधि उतनी लंबी है जितना ब्रह्मा जी की आयु, बस। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हुए, उस ब्रह्मांड का समय पूरा हुआ। तो जब वो समय पूरा हुआ तो वो ब्रह्मांड फिर चला गया वापस कहाँ? कर्णोदकशाही विष्णु के शरीर में वापस। तो ये जीवात्मा भी सारे चले गए वहां। तो जब विष्णु के शरीर में चले जाते ये बोला गया, तो 2 बार अलग अलग जगहों पे जाते हैं। सामान्यता सतयुग से त्रेता युग बदलता है तो ज्यादा परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, एक सामान्य दिन की तरह होता है। आज सुबह सूर्य निकला, एक नया दिन शुरू हुआ। वैसे ही सतयुग का लास्ट डे था, एक नया दिन शुरू हुआ और त्रेता युग हो गया। त्रेता युग से अचानक से एक थोड़ी उथल पुथल होती है। द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, थोड़ा कृष्ण हुआ। कलयुग में ये कल की भगवान आएंगे, लेकिन पानी में डूब जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ? चतुर्युग के बाद नया जब होता है तब भी थोड़ी उथल पुथल होती है, लेकिन पानी में नहीं डूबता। हाँ, पानी में डूबता ही है तभी ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है। हाँ, तब पानी में सारा का सारा डूब जाता है। और एक मनवंतर जब पूरा होता है तब भी आंशिक प्रलय होती है। पूर्ण प्रलय, आंशिक प्रलय, इस प्रकार से अलग अलग प्रलय होते हैं। मनवंतर के बदलने पर सारी देवताओं की पोजीशन बदल जाती है। एक इंद्र की या लाइफ स्पैन या वरुण या सूर्य का लाइफ स्पैन एक मनु के बराबर ही है, 71 चतुर्युगी। इस बीच में इंद्र हार गया, किसी ने और ने उस पर कब्जा कर लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये देवताओं का लाइफ स्पैन इस प्रकार से, मनु के लाइफ स्पैन की तरह। ठीक है। यानी कि 14 बार ये नए सेट आते हैं, सप्त ऋषियों का सेट, देवताओं का सेट, इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 बार इस तरह से। डिफिकल्ट लग रहा है समझ रहा? मेहुल प्रभु का कुछ क्वेश्चन आया। यस मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी बस एक बार क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, 2 का चर्चा आया, क्षीरोदकशाही विष्णु का तो चर्चा ही नहीं आया। गर्भोदकशाही विष्णु का जैसे कारणोदकशाही विष्णु से का विस्तार थे गर्भोदकशाही विष्णु, लेकिन बहुत सारे गर्भोदकशाही विष्णु एक कारणोदकशाही विष्णु से निकले। वैसे गर्भोदकशाही विष्णु से एक एक्सटेंशन निकला, क्षीरोदकशाही विष्णु। मतलब बहुत सारे नहीं निकले, एक सिर्फ। अब ये तो गर्भ सागर में सो जाते हैं अपना, पेट से कमल पैदा हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ये योग निद्रा में सो गए, बस। इनको कोई लेना देना नहीं ब्रह्मांड कैसे चले क्या चले,
उनका उन्होंने जो उत्पन्न किया एक क्षीरोदकशाही विष्णु, वो जाने उनका काम। अब वो क्षीरोदकशाही विष्णु है, वो क्षीर सागर में रहेंगे, ब्रह्मांड के अंदर श्वेत द्वीप में वास करेंगे। जब ही देवताओं को कुछ काम होगा, ये गर्भोदकशाही विष्णु तक तो पहुंच ही नहीं पाते, वो उनकी नाल ही इतनी लंबी है, वो उनको समझ ही नहीं आता काम। वो ब्रह्मांड में ही जाते हैं और वहां पे क्षीरोदकशाही विष्णु के पास चले जाते हैं। अब ये जो सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, ये ब्रह्मा जी की जो नाल है, नाल के अंदर ये सृष्टि बनी है इतनी सारी। यानी कि ब्रह्मा जी, वो जो कमल की जो नाल है वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर ये सारे के सारे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल और भू भुआ स्व महा जन तप सत्य। वो नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, इसी में ही सारा का सारा जो 7 प्रकार के समुद्र इत्यादि, ये सारी चीजें इसी में ही है। यानी कि कितना एम्प्टी स्पेस भी होगा ब्रह्मांड के अंदर। इसके अलावा भी तो क्षीर सागर में जब भी प्रॉब्लम होती है तो क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, क्षीर सागर, अब जब ब्रह्मा जी को काम दिया ना ये सेकेंडरी क्रिएशन का, इंग्रेडिएंट भी दे दिया उनको। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे के सारी चीजें इनको, ब्रह्मा जी को अब इन सब का यूज करके सृष्टि को बनाना है। ही इज ए वेरी गुड इंजीनियर। हाँ, डेली उनका ये कार्य है। तो जितने भी जीव पैदा होंगे उन सब के साथ भगवान रहेंगे परमात्मा के रूप में। वो क्षीरोदकशाही विष्णु रहेंगे, वो अपना विस्तार करेंगे और सबके हृदय में रहेंगे। गर्भोदकशाही विष्णु नहीं, कारणोदकशाही विष्णु नहीं, ओनली क्षीरोदकशाही विष्णु। वो सब के हृदय में रहेंगे परमात्मा के रूप में। ठीक है, ज्यादा पेचीदा हो गया कुछ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो क्षीरोदकशाही विष्णु का रोल पता चल गया। क्षीर सागर में रहते हैं, देवताओं को अवेलेबल है इजीली। धन्ना सिंह प्रभु, आप चाहे जो मर्जी बोलते रहे, ऐसे सुनाई नहीं देगा जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे। आप बिना अनम्यूट करके अपनी भड़ास निकालते रहते कुछ कुछ ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं इसलिए बात कर रहा सर जी कि फिर तो क्षीरोदायी विष्णु का कोई काम नहीं है, उसने नाल में पैदा कर दिया तो वो तो बस आराम से सो जाएंगे। आप बोलते हैं क्षीरोदकशाही नहीं, वो गर्भोदकशाही थे। हैं जी, गर्भोदकशाही विष्णु थे, वो आराम से योग निद्रा में लेटे हैं बस। अच्छा जी, गर्भोदायी। यही बड़ा काम कर दिया, ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया और उनको हाँ जी, इंग्रेडिएंट दे दिए कैसे ब्रह्मांड को बनाना। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, मैं समझा कि क्षीरोदायी विष्णु मतलब उनको तो सब कुछ करना है ना जी, फिर ब्रह्मांड बनाना है। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू कर दीजिए, यही है सब चीज का इलाज। फिर भगवत धाम जाएंगे ऊपर, वहां सारा समझ में आ जाएगा। प्रभु जी, इतना कठिन है कि समझ नहीं आता है प्रभु जी। मेरे को इतना पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से थोड़ा सा एक तो एज प्रॉब्लम है और दूसरा ये समझने में बड़ी, मेरे को तो जो बोलते हैं प्रभु, जो इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो पता नहीं लगता कुछ भी क्या बोल दिया आपने। पर आपको सॉल्यूशन बड़ा तगड़ा आता है। रोज सुबह जल्दी उठना, माला करना, ये बढ़िया से आता है। बस मैं यही कर सकता हूँ प्रभु, जो मेरी तपस्या आपने बताई है उस पर ही कर सकता हूँ। यही करना है। मैं तो ज्यादा समझना के चक्कर में फंसना ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मैं प्रवक्ता बन ही नहीं सकता ना प्रभु जी, दूसरे को बताने के लिए तो मुझे पता नहीं है, लफ्ज नहीं आते कैसे बताना उनको। ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। सोनल सुहाने माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये कारणोदकशाही विष्णु तो बहुत सारे गर्भोदकशाही विष्णु में विस्तार करते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु से एक ही क्षीरोदकशाही विष्णु बिल्कुल उत्पन्न होते हैं। एक ही होते हैं। हाँ,
और जो ब्रह्मा जी हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु के नाल से निकले हैं। उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो प्रभु जी फिर इसमें तो कई सारे गर्भोदकशाही विष्णु हैं, तो हर गर्भोदकशाही विष्णु नाल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करेंगे। हाँ, हर ब्रह्मांड में ये चलेगा। नाल निकलेगी उनके पेट से और उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे। इस ब्रह्मांड में एक बार, किसी और ब्रह्मांड में एक बार। और अभी क्षीरोदकशाही विष्णु का रोल नहीं बोला आपने, फिर क्या करेंगे क्षीरोदकशाही विष्णु? क्षीरोदकशाही विष्णु सारे मैनेजमेंट को करेंगे, ब्रह्मांड को चलाने का मैनेजमेंट। सारे देवताओं के बीच में, दैत्यों के बीच में आपस में सुलह कराना, कुछ करना, और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहना। वो अपना विस्तार करेंगे फिर से, क्षीरोदकशाही विष्णु, और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, और सब देवताओं का मैनेजमेंट वो भी क्षीरोदकशाही विष्णु ही करेंगे जी। और प्रभु जी इसमें एक ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, 19 श्लोक है ये, कि ये दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होता है, परंतु रात्रि के होते ही शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि अभी ब्रह्मांड के अंदर की बात है, ब्रह्मा जी की रात्रि हुई है, ये सारे के सारे गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में आ जाते विश्राम करने, सारे जीवात्मा। ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाएंगे, उस ब्रह्मांड के अंदर ही। और कहाँ जाएंगे? गर्भोदकशाही, वो जो योग निद्रा में लेटे गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मेरे को, मतलब रात्रि होने के बाद वो गर्भोदकशाही विष्णु में विलीन हो जाएंगे। रात्रि में क्या करेंगे? इतनी लंबी रात, जितना लंबा दिन तो उतनी सब देर। पुरुष, ये अल्पज्ञानी पुरुष जो इसमें लिखा है प्रभु जी, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या 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 लिखा है बताओ? ये फर्स्ट लाइन है, जो अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पे आना होता है। तो इसी से रिलेटेड ही तो ये है प्रभु जी लिखा हुआ, दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है कि जैसे स्वर्ग के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में आते हैं। तो अगर कोई प्रयास करके ऊपर के लोकों में जाता भी है तो भी उसको इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जी इसमें रात्रि दिन का कोई चक्कर नहीं है, जिससे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब देखो आपके साथी माता जी है, उन्होंने इतना बड़ा मिस कर दिया, ये इतना सारा डिटेल में डिस्कस जो हुआ। उनको आप बोलना माता जी को, उनकी एब्सेंटीज लग रही है बहुत ज्यादा। जी प्रभु जी, बोला है मैंने उनको काफी बोल रही हूँ मैं कि वो दोबारा ज्वाइन करें। हाँ, मैं नोट करता हूँ कौन कौन आया कौन कौन नहीं, मैं पूरा देखता हूँ। प्रभु जी आपने भी मुझे इंस्पायर किया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरा भी थोड़ा गैप हो गया था, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू रिकॉल एवरीथिंग। धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग जी प्रभु। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी, विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्ण ब्रदर। ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, ये फिर जब 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 एक ये ब्रह्मांड जब वो खत्म होता है, जब जैसे वो द्वार का जाता है, तो ये द्वारा उसमें मिल जाते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तार है। ये सारे के सारे गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु सब चले जाते हैं कर्णोदकशाही विष्णु के शरीर में। ब्रह्मांड भी चला जाता है, वो भी चले जाते हैं वापस। जैसे प्रभु जी ये देवताओं की आपने आयु बताई है, हाँ। तो इसमें क्योंकि जैसे हम माने कि वो विष्णु को हम देव मानते हैं, उसके नहीं, वो तो बोलते हैं उनको, देवता थोड़ी नहीं हो। हाँ, वो देवता नहीं है प्रभु, तो मैं वही कह रहा सॉरी। तो उसी हिसाब से ये जो एज, जैसे हम जैसे करें, जैसे एक मनवंतर एज बताई आपने, जब हमने पढ़ा था ये भागवतम में मनु वाला चैप्टर, इसमें डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें अलग सप्तऋषि होते हैं, चाक्षुष मनवंतर में कोई और थे सप्तऋषि। फिर ये सारे के सारे डिसाइड होते हैं कौन कौन इंद्र की पोजीशन में कौन होगा, चंद्र की पोजीशन में कौन होगा, वरुण की पोजीशन में कौन होगा। तो मनु महाराज जी सारा का सारा ये संचालन करते हैं। तो मैं ये पूछा था प्रभु जी कि जब ये जो विष्णु उनका कोई लेना देना नहीं है, विष्णु अलग है देवताओं से। अच्छा, तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु, वो तो उन विष्णु का ही एक पार्ट है, उनका ही पार्ट है ना, वो ये गर्भोदकशाही विष्णु का ही दूसरा रूप है।
दूसरे रूप में, तो उसका उनके साथ कोई ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पे करते हैं, अभी इतना ही हजम कर लो, फिर अच्छे हाजमे के साथ दोबारा कल आना, फिर आगे डिस्कस करेंगे। इसको अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।